जाए नागिनी। क्या करती नागिनी? सर्प अपने ही अंडों को खा जाता है। तो सूर्पणखा बिल्कुल नागिनी के जैसी ही है, समझो सर्प की ही तरह है। इसीलिए बाबा ने लिखा कि ये खुद को, ये अपनों को ही खा जाएगी। और वास्तव में अपनों को ही खाने के लिए आई। रावण अपना था, पूरी लंका अपनी थी, रावण की सगी बहनी थी ये। हाँ, ये अपनों को खाने वाली है और ये आसक्ति है। और जहाँ आसक्ति होती, जहाँ पर शक्ति नारी बैठी होती है, वहां पर आसक्ति की दाल नहीं गलती है। और वहां पर शक्ति कौन है? सीता माता। वहां पर जानकी माता शक्ति हैं और सूर्पणखा आसक्ति है। और आज कहा जाता है कि सूर्पणखा सो गई, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। अब यहाँ की चौपाई की एक बात बड़ी पॉइंट की है, सुनिए। एक बारा, क्या एक ही बार सूर्पणखा पंचवटी के सामने से निकली है? पहले कईयों बार निकली होगी। उसी का वो एरिया था, रावण की एरिया थी और रावण ने एरिया दिया था पंचवटी को। पंचवटी में ही लगभग आसपास सूर्पणखा रहती थी। कईयों बार सूर्पणखा निकली होगी, लेकिन जब से पंचवटी राघव जी ने बनाया तब से पहली बार निकली। इसीलिए बाबा ने एक बार लिखा हुआ है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। अब देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर है। चाहे वो पिता हो, चाहे वो भ्राता हो, भाई, चाहे वो पुत्र हो, नारी उसकी सुंदरता जरूर देखती है। ये नारी का स्वभाव होता है। पुरुष नहीं कहेगा डायरेक्ट कि आज तुम बिटिया बड़ी सुंदर लग रही हो। डायरेक्ट पुरुष नहीं कहेगा कि मम्मी आज बड़ी क्यूट लग रही हो। लेकिन स्त्रियां जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो कहती हैं, पापा आज आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं, पापा आपके ऊपर ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, पापा ये वाले कपड़े नहीं ये वाले पहनो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ये भाव नारी जरूर बोल देगी, ये स्त्री का स्वभाव होता है। लड़का अच्छा नहीं लगे, अरे कैसा पागल बने हो, काजल वाजल लगा लो तब जाओ स्कूल, बढ़िया लगते हो आज। पति अच्छा होगा, उसको भी कहेगी आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं। मतलब नारी का स्वभाव होता, वो तुरंत कह देती कि आप आज अच्छे लग रहे हो। पुरुष का स्वभाव होता, वो अच्छे लगोगे तब भी वो नहीं बोलेगा कि तुम आज अच्छी लग रही हो। पत्नी की बात अलग है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं होता। इसीलिए चौपाई में लिखा है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, होई विकल सक मन ही न रोकी। जिमि रवि मणि द्रवर की। जैसे अपने राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, मन को नहीं रोक पाई। मानो कि चंद्रमा को चकोर पक्षी देखता हो तो वो हटता ही नहीं, आगे नहीं हट रही। मानो कि चंद्रमा की लाइट, जब सूर्य की लाइट चंद्रमा पर जाती तो बिना चमके चंद्रमा रह नहीं पाता। उसी प्रकार बिना राम के पास गए सूर्पणखा खुद को रोक नहीं पाई और पहुंच गई। और जानते हो कैसे पहुंची? चुड़ैल बनकर नहीं गई थी कि रुचिर रूप धरी प्रभु पहिया, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। क्या हुआ? कहा जाता है कि खुद को सूर्पणखा रोक नहीं पाई और भगवान के पास गई और सुंदर रूप बनाकर, बनावटी रूप लेकर भगवान के पास गई, बहुत मुस्कुराई,
बहुत मुस्कुराए जो तो समझो वहां पर काला है दाल में। सुपर्णखा को थोड़ी ना पता था कि राम हमारे बारे में जानते हैं कि हम भीतर से चुड़ैल ऊपर से सुंदरी बनकर आए। सुपर्णखा को लग रहा था हम बड़ी सुंदर लग रही हैं और ये हमको जान नहीं पाएंगे, इसीलिए बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा करके कह रही है। जानते हो राघव जी से क्या बोली? तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं। ओ यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है संसार में, मेरी जैसी सुंदर नारी नहीं है संसार में। और पता है मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोकती हूं नाही। मेरे लायक, सुपर्णखा कहते हैं मेरे लायक संसार में पुरुष नहीं है। साफ साफ खुद की बड़ाई कर रही है कि मेरे लायक मेरे बगल में बैठने वाला संसार में पुरुष नहीं। और यही नहीं, पूरे तीनों लोकन में देख लिया कि मेरा पति बन सके कोई। पहले बातें मार रही है, राम जी देख रहे हैं उसका मुंह। राम जी देख रहे कैसे ये पागल के जैसे आई है हमको बहकाने, हमको फुसलाने। अरे हम खुद मायाधारी हैं, ये हमको माया सिखाने आई है। सुपर्णखा कहती तीनों लोकन में देखा मेरे लायक कोई दुल्हा नहीं मिला आज तक के, यही कह लीजिए डायरेक्ट। और जानते हो क्या बोली? ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनमाना कछ तुम ही नहीं आ रही। ज्यादा नहीं तनु मनमाना तो तुमको देख लिया, लेकिन पसंद ज्यादा तुम भी नहीं हो। सुपर्णखा कह रही है कि मनमाना कछ तुम ही निहारी, थोड़ा सा मनमाना तो तुमको देखा, हमारे लायक कोई पुरुष नहीं मिला। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, अभी तक इसीलिए हम कुंवारी हैं। साफ साफ सुपर्णखा झूठ बोलती है, वो कुंवारी नहीं थी, वो विवाहित थी और विवाहित के बाद वो विधवा हो गई थी, उसका पति मर चुका था। और जब वो बोली कि मेरी जैसी नारी नहीं, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, संसार में मेरे लायक कोई मिला नहीं है, इसलिए कुंवारी रही हूँ। थोड़ा सा मन माना तो तुमको देखा, वरना ज्यादा पसंद तुम भी नहीं हो। डायरेक्ट कहती है कि मुझसे विवाह कर लो, डायरेक्ट कहती है, यही तो आसक्ति है। और जानती है कि एक नारी बैठी, ये भी नहीं पूछा कि ये कौन है। बगल में सीता जी राम जी के बैठी थी तो एक बार ये भी नहीं पूछा कि ये देवी जी कौन है। डायरेक्ट कहती हमसे विवाह कर लो। बताओ, किसी के पति को जबरदस्ती छीनोगी तो छुड़ैले तो हो, एकदम छुड़ैलो। पर आए देखिए, एक नारी उसकी बैठी है, उसका पति है, और उसकी नारी के सामने उसके पति को लेने की बात कर रही हो, तो सबसे दुष्टता है कि नहीं है? भगवान राम जी जानकी जी की तरफ देखने लगे। अरे सीता ही चिताई कही प्रभु बाता। जानते हो क्या कहा राम जी? सीता जी को देखते हैं और सीता जी को देख करके कहा, अहि कुमार मोर लघुराता, अहि कुमार मोर लघुराता, अहि कुमार मोर लघुराता। कही प्रभु बाता। जानकी जी की तरफ देखा और तुरंत सुपर्णखा से बोले, अहि कुमार मोर लघुराता। वहां पे देखो मेरा कुंवारा भाई है, वहां पे देखो मेरा कुंवारा भाई है। कुंवारा बताए किस लिए? बता, क्योंकि मैं विवाहित हूँ। राम जी ने कहा कि अहि कुमार मोर लघुराता, मैं विवाहित हूँ। सीता जी की तरफ देखा, ये मेरी पत्नी मेरे पास है ना, तुम
कैसे रह पाओगी? एक पति के दो, एक ही पत्नी रहती है और एक पति के दो पत्नियां हो जाए तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? एक बार ऐसे ही हो गया। वो राजा दशरथ जी थे जो निपट गया था। आजकल के लोग कहते कृष्ण जी के 16,108 रानी, तो कहा हम दुई नहीं रख सकते, कन्हैया बन जाओ तो रख लो। कन्हैया की तरह आप योगी बन सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया योगेश्वर हैं, आप योगी तो बन नहीं सकते, आप तो हैं भोगी। दूसरी बात, कृष्ण जी के 16,108 रानियां थी तो 16,108 रूप बनाते थे। आप बना लो एक दो रूप बना लो तो रख लो दो पत्नियां। आप एक ही बन पाएंगे, एक ही रह पाएंगे, इसलिए आप एक ही पत्नी रखो। तो भगवान के प्रति आप गलत जो देख रहे हो भाव, वो गलत भाव ना देखो, वरना पापी कहलाओगे महाराज। भगवान राम जी कहते आहे कुमार। अब भैया दो पत्नियों की बात आई तो सुपर्णखा का मन विचलित हुआ और दौड़कर लक्ष्मण के पास गई। और आज के जमाने में तो हाहाकार मच जाएगा। एक आदमी का विवाह हो गया था, थोड़ी मुझे दादाजी याद आ गई बात, तो सुनाता हूं आप लोगों को। एक व्यक्ति का विवाह हो चुका था और वो व्यक्ति कमाने के लिए परदेश गया, और जब कमाने के लिए परदेश गया तो वहां पर एक और विवाह कर लिया। लेकिन उस नारी से ये नहीं बताया कि देवी जी, एक देवी हमारी और घर मां है। वो कहता है कि मैं कुंवारा हूं, इसलिए उसने विवाह कर लिया, पत्नियां हो गई दो। अब वो अपने घर वापस आया और जो नई वाली है वो कहती है घर चलो, कहां तक के यहाँ काम करते रहोगे, कम से कम मेरा घर तो मुझे दिखाओ। वो कहता है चलो। भाई दोनों लोग अपने घर आए। यहाँ पुरानी वाली पत्नी थी, तो जब पुरानी वाली पत्नी थी तो नई वाली को बता देता है पहले ही कि एक हमारे घर में दासी रहती है, नौकरानी, और उसको देखकर तुरंत भड़कना नहीं, चिल्लाना नहीं, तुम उसके सामने कुछ नहीं बोलना, वो दासी बड़ी डेंजर है, बड़ी खतरनाक है। ये बात उसको बता दिया। अच्छा, उसको लगा कोई दासी होगी, और जैसे पुरानी वाली के पास आया, पुरानी वाली कहती स्वामी बड़े दिनों बाद आए। अच्छा ये बताओ ये देवी जी कौन है? तो पुरानी वाली को इशारा किया, चुप, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बोलना, बाद में बताऊंगा, इनको इनका रूप दिखा दो। अच्छा, नई वाली को कमरा दिखा के वो बेचारी आ गई। वो भोली भाली की पता नहीं कौन रिश्तेदारी आई हो, हम बोल लूं तो मार खा जाऊं, नहीं बोली। पति से बाद में पूछती है बताओ ये कौन आई है, कहां से लाए हो, कहां की रिश्तेदार आई है? पति देवता कहते रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारे लिए नौकरानी लाए हैं देवी। तुम अकेले काम कर कर के थक जाती हो, तो मैंने सोचा एक नौकरानी ले आऊं, कुछ दिन तक इसको आराम कर लेने दो। तुम खाना बनाना, इससे खाना वाना पूछ लेना, फिर बाद में तुम आराम करना, ये बनाएगी तुम खाना। अच्छा, उसको थोड़ा सा, उसको भी बहका दिया, उसको भी बहका दिया, और दोनों को यही लग रहा है, वो सोचती वो नौकरानी है और वो सोचती ये नौकरानी है। अब इस प्रकार दोनों आराम से रह रही हैं। एक दिन की बात है, बड़ी वाली बोली ओ बहनी कब तक आराम करोगी, अब तो काम करो। नई वाली बोली हम काम करेंगे। किसने कहा है? किसने कहा कि हम काम करेंगे? काम वाली तुम हो, हम थोड़ी ना है, हम तो इनकी पत्नी हैं। पुरानी वाली बोली बाप रे, इतना बड़ा छुपा रुस्तम निकला हमारा पति। कहने लगी हम नौकरानी नहीं है, तुम नौकरानी हो, हम इनकी पुरानी पत्नी है। नहीं, हम पहले से रहती थी यहाँ पर। तो नई वाली बोलती ऐसी बात नहीं है, हम पहले नहीं, हम बाद में आए, लेकिन हम पत्नी हैं। हमारे पति ने कहा तुम नौकरानी हो, तो पुरानी वाली कहती उन्होंने हमसे कहा तुम नौकरानी हो। दोनों में पोल खुल गया, दोनों को पता चल जाए ना हम नौकरानी ना ये नौकरानी, हमारा पति हमको पागल बनाया है। आने दो आज दोनों में झगड़ा हो गया महाराज। वो उसके बाल नोच रही है, वो उसके बाल नोच रही है। दोनों कहती है बंटवारा कर लो, या तो मेरे घर से जाओ। तो दोनों कहती मेरा पति मेरा घर, मैं घर से क्यों जाऊं, बंटवारा ठीक रहेगा। तो बोली बंटवारा ठीक रहेगा तो कर लो बंटवारा। बोली इधर का घर मेरा, इधर का घर तुम्हारा, इधर के पति हमारे, इधर के पति तुम्हारे, ना तुम इधर हाथ लगाना ना मैं इधर हाथ लगाऊंगी।
अब देखो, दो पति देवता जब आए तो दोनों पत्नियों ने भोजन बनाया और दोनों पत्नी पास में पहुंची। अब भैया पता है क्या हुआ, आज पति देख रहे हैं कि अभी तक के तो एक थाली सही से नहीं मिलती थी, आज दो थालियां आई। पति देव बड़े प्रसन्न हो गए। पत्नी देवी, बड़ी वाली पत्नी अपने हाथ में भोजन का निवाला उठाती और कहती खाइए। तब तक छोटी वाली कहती नहीं नहीं हमारा पहले खा लो। अब दोनों कहती नहीं तुम्हारा नहीं मेरा पहले खाएंगे, मेरे पहले पति थे, तुम्हारे बाद में हुए तो तुम्हारा बाद में खाएंगे। अब दोनों गुस्सा हो गए, कहने लगी मेरा खाओ पहले। अब दोनों ऐसे खिला रही है पति देवता, एक मुख हाथ है दो, कैसे खा ले पति देवता। और तब तक इधर इधर करते करते पति देवता के इधर इनका हाथ लगा, उधर इनका हाथ लगा। बस छोटी वाली गुस्सा हो गई और उठाया इतना बड़ा पत्थर और इधर वाले मुंह पे ठांस। कहा बोले थे ना कि तुम हमारे हिस्सा में हाथ नहीं लगाना, इधर तुम्हारा हाथ काहे लगा। बड़ी वाली बोली तुम हो दुष्ट, अभी बताते हैं। और बड़ी वाली इतना बड़ा ईंटा उठाती ठाई से सर पे धर दिया, सर फट गया। एक कहती इधर चलो, एक कहती इधर चलो। पति देवता की दोनों शोल्डर उखड़ गए, दोनों कंधा उखड़ गए। पति देव भगवान के पास चले गए, अब बैठी रो रही। इसीलिए कलयुग की बात है कि कलयुग में सोचना भी पाप है महाराज। इसलिए वो पहले राजा लोग थे, वो पहले की बात अलग थी, तो दो दो तीन तीन रानियां पट रानियां रहती थी। वो राजा थे, वो मैनेजमेंट कर लेते थे। आज के जमाने में ऐसा गलतियों से नहीं करना, वरना ऊपर जाकर के दंड मिलेगा। ना वो नारी करे ना वो पुरुष करे। इसलिए कभी भी भगवान के प्रति दोष नहीं देखना, भगवान के प्रति गलत नहीं देखना। श्री कृष्ण जी योगेश्वर हैं, योगेश्वरता के प्रतीक हैं, और राम जी मर्यादा के प्रतीक हैं। कृष्ण भगवान सबके मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जितनी मछलियां भगवान को देखकर कच्छप का जब रूप बनाया था, भगवान को देखकर जितनी मनमुग्ध हुई थी कि प्रभु आपके सानिध्य में रहने को मिलता तो अच्छा रहता। भगवान ने कहा जाओ कृष्ण बनकर आऊंगा, तब गोपी बनकर के मेरे सानिध्य में रहना, संग में रहूंगा। तो भगवान कन्हैया का अवतार अलग है, वो थोड़ा चंचल है, और राम जी बिल्कुल गंभीर हैं। राम जी बिल्कुल सीधे खड़े रहते और कृष्णा जी टेढ़े खड़े होते। एक तो हाथ टेढ़ा, दूसरी नजरें टेढ़ी, दूसरा एक पांव इधर और तीसरी कमर टेढ़ी। भगवान श्री कृष्ण सब टेढ़े टेढ़े हैं, इसीलिए कहते तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। कृष्ण अलग है और राम अलग है, लेकिन नाम दोनों का लोगे तो पार दोनों का हो जाओगे। बोली पार दोनों लोगों का नाम लेकर हो जाओगे। बोली जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार भगवान बोले मेरी नारी है और मैं रामा अवतार में प्रण लेकर रखा हूँ कि मैं मर्यादा में रहूंगा, एक ही नारी रखूंगा। इसलिए मेरा कुंवारा भैया है वहां चले जाओ। सुप्रखा दौड़ करके गई, बड़ी बड़ी बातें बनाने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए अभी तो हृदय एक होता है, हृदय माने दिल, दिल एक होता है। अभी तो ये अपना हृदय भैया से लगा रही थी कि आप मेरे पति बन जाओ, और भैया ने कह दिया वहां कुंवर भाई, अब तुरंत मेरे पास आ गई। बदल गई है, ये तो झूठी है, ये तो आसक्ति, यहाँ से वहां से वहां चक्कर लगाई। लक्ष्मण जी बोले देवी जी मेरे संग में तुम्हारा कोई सुपास नहीं हो पाएगा। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जिनके पास से तुम भागकर मेरे पास आई हो, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, पराधीन नहीं तोर सुपासा। क्योंकि तुम रानी महारानी, हम दास, तो तुम राम जी की सेवा करोगी, तुम सीता जी की सेवा करोगी। बस वो तुरंत मुंह ऐठने लगी, अरे हम काहे की करेंगी, हम तो राजकुमारी हैं, हम तो रावण की बहनी हैं, हम काहे की करेंगी। तब लक्ष्मण जी बोले अरे प्रभु समरथ को सलेपुर राजा, 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 प्रभु समरथ को सलेपुर राजा। जो कछु करहि उनहि सब छाजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा।
मनोरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। अरे वो राजा हैं, वो जो कुछ करेंगे, एक रखे चाहे दो रखे, उनको सब छजता है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बहका दिया। लक्ष्मण जी बोले, ओ देवी जी मेरे पास क्यों आई हो? अरे उनके पास एक पत्नी है तो क्या हुआ, दूसरी सही, वो राजा है, उनको सब छजता है। और सेवक सुख चाह मान भिखारी, चाहे हमको सेवक मानो और चाहे हमको भिखारी मानो। देवी जी आप भिखारी के संग कैसे रह पाओगी बताओ? आप रानी महारानी। हमसे बात बना रही है, मन में लक्ष्मण जी विचार के फिर राम के पास भेज दिए। राम से बोली, वो उसके साथ हम विवाह नहीं करेंगे, वो सेवक है, हम आपके संग विवाह करेंगे। राम जी ने कहा, अरे वो बकाते हैं, झूठ बोलते शूर्पणखा, तुम उनके मतलब देवी झूठ बोलते, तुम उनके पास जाओ। फिर से लक्ष्मण जी के पास आए, बार बार इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए। आसक्ति का यही मतलब होता है, यहाँ दाल ना गले, यहाँ बातें ना सुने कोई तो अगली जगह सुनाएगी। इतनी सी बात इतनी बड़ी बना देगी, छोटी सी बात को भारी बना देगी। बवाल जो नहीं होता होगा वो चालू हो जाएगा महाराज। ये होता है महिलाओं में, माता जी आप लोगों को नहीं कहते। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े घर भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए शूर्पणखा आसक्ति है। और महाराज कहा जाता, अब आसक्ति शूर्पणखा इधर गई उधर आई, जब क्रोध में आई, जब कोई नहीं सुनता है, अब अगर सुन भी ले और जवाब कोई दे दे तो समझ लो काली हो जाती है, लड़ाई पे उतर आती है, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, झगड़ा करने लगती है। शूर्पणखा एकदम से बड़े विकराल रूप में आई, अपने इस सुंदर रूप को त्याग करके एकदम से चुड़ैल रूप में आ गई। जैसे एकदम से विकराल रूप में आई, जानकी को खा जाऊंगी तब विवाह करोगे मेरे संग में। भगवान राम जी देखते बिचारी भोली भाली जानकी मैया से पिटाकर किनारे हो गई। एकदम से जानकी मैया थोड़ा सा घबरा गई, राम जी को दया आई, जानकी कितनी भोली है, इससे घबरा गई। द्रोणाचार्य आकाश उठाई, लक्ष्मण चार वेद सुत नाक बताई। लक्ष्मण जी समझ गए सबसे ऊंचा आसमान, शरीर में सबसे ऊंची नाक। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है देवी अभी बताते। निकाले बाण को और जैसे शूर्पणखा की बार पास आई, तुरंत नाक को उड़ा दिया महाराज। और जब क्रोध में चिल्लाई, नाक पकड़ी, नाक पड़ी की पड़ी रह गई, ऐसे पकड़ कर चली। और जैसे पकड़ी, सीता मैया एक बार चिल्लाई, लक्ष्मण रुको, ऐसा ना करो, स्त्री है। लेकिन लक्ष्मण तब तक खत से कान उड़ा दिया, तब तक कान चले गए उसके बिचारी के। कान नाक से हीन निश्चरी, कान नाक कान बिनु भई विकरारा, एकदम से विकराल हो गई। जन शत्रव शैल गैरु कै धारा, मानो गेरू की धारा बह रही हो, रक्त बहा तोड़ते हुई गई। शूर्पणखा आगे पहुंची, भैया भैया खरदूषण दुहाई हो, दुहाई हो। खरदूषण बोले, क्या हुआ? ये तेरी नाक किसने काटा, कान किसने काटे? खरदूषण, वो दो तपसी आए हैं पंचवटी पर, उन्होंने मेरी नाक काटी, मेरे कान काटे। खरदूषण ने कहा, खरदूषण ने कहा, सभा को तैयार करो, आओ मेरे संग में योद्धाओं, चलो उन दोनों को देखते हैं हम। महाराज शूर्पणखा नकटी को आगे कर लिया, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। उसका अशुभ रूप है, नाशाहीनी का मतलब नाक नहीं तो अशुभी है, वो अशुभ है। उसको आगे कर लिया महाराज। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, राक्षस गगन में उड़ने लगे, गर्जना करने लगे। और कहते हैं, राम जी ने जब देखा पूरी बारात जैसे आ रही, धम धाम चले आ रहे हैं सब। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जानकी को लेकर गुफा के भीतर जाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। राम जी के रूप को खरदूषण ने देखा, कहा, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं आप इतने सुंदर लग रहे हैं, आपको मारने का मन नहीं हो रहा है मेरा। मतलब भगवान इतने प्यारे लगते थे ना, ये राक्षस भी देख लेते थे तो दीवाने हो जाते थे, राक्षस भी दीवाने हो जाते थे, कहते इतने सुंदर हो आप, आपको मारने का मन नहीं हो रहा। जब आप इतने सुंदर हो तो आपकी पत्नी कितनी सुंदर होगी। सुनो, अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुमको नहीं मारूंगा। राघव जी बोले, मैं डरपोक नहीं हूँ, मुझसे युद्ध करो, पत्नी को तो बाद में देख लेंगे।
खरदूषण युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। भगवान राम बाण चलाना प्रारंभ करते, पूरी सेना का नाश कर दिया। खरदूषण चुपचाप बैठ खड़े हुए हैं, बाण निकालते हैं, चला देते हैं। राम के आसपास में बाण ही बाण दिखाई पड़े। राघव जी तुरंत अपने योग माया से देखा, ये राक्षस तो मेरे बाण से मरने वाले नहीं है, क्योंकि इनको वरदान है जब तक खर दूषण ये दोनों आपस में झगड़ा नहीं करेंगे तब तक इनकी मृत्यु होने वाली नहीं है। खर दूषण को मारेगा तब दूषण की मृत्यु होगी, दूषण खर को मारेगा तब खर की मृत्यु होगी। भगवान ने बाण को निकाला, मंत्र को पढ़ा और जैसे बाण के छोड़ा खरदूषण पर लगा और दोनों को एक दूसरे में राम दिखाई पड़ने लगे। दूषण में खर को राम दिखाई पड़ रहे, खर में दूषण को राम दिखाई पड़ रहे। एक दूसरे को राम समझकर दूषण कहता राम को मारो, राम को मारो, खर कहता राम को मारो, राम को मारो। एक दूसरे को दोनों खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को मार दिया, पृथ्वी पर गिर पड़े। खरदूषण की हाल को जब सुपर्णखा देखी, दशकंधर दुहाई हो, दुहाई हो, दशकंधर दुहाई हो। रावण कहता सुपर्णखा ये हाल तेरा किसने किया है? सुपर्णखा कहती भैया आप जानते नहीं हो मेरे हाल को किसने किया है। पंचवटी पर दो बालक आए हैं, पंचवटी पर दो बालक आए हैं, उन्होंने मेरे हाल को किया है। मैं उस पंचवटी के पास में जा रही थी कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। हम राह एक सीता, हम राह एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए, मतलब मैं उस रास्ते से निकली, उन दोनों के संग में एक सुंदर सी नारी है भैया। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। मैं उधर से निकली थी, मैं उस नारी से बात करने वाली थी, इतने में छोटे वाले ने मुझसे छल किया। भैया झूठ बोल रही है और कहती है भैया कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। तुम्हारे नाम के लिए भी वो लोग नहीं डरते हैं। और भैया सुनो कि पर मेरी नाक गई सो गई, अरे अपनी नाक बचा ले तू, यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा ले तू। यदि जग में ऊंची नाक नहीं है तो नकटा नाम धरा ले तू। वो सुंदर नारी मानो कि पूरी जागीर उनकी हो। भैया जब आपने मेरे पति को मारा था तो आपने मुझे पंचवटी की एरिया दिया था और कहा था सुपर्णखा आज से तुम पंचवटी की साइड में रहना, लेकिन मेरी तो नहीं, मालूम होता राम लक्ष्मण की जागीर है वो, मालूम होता कि राम लक्ष्मण की ही वो पंचवटी हो गई है। खरदूषण आज सुपर्णखा कसम खाई थी जिस दिन रावण ने उसके पति को मारा था, विद्युज्जवा नाम था सुपर्णखा के पति का। रावण जलता था, रावण युद्ध करता था, जीत नहीं पाता था, धोखे से सुपर्णखा का विवाह करवा दिया। और जब सुपर्णखा अपने पति के संग में रावण के यहाँ कुछ मांगने के लिए आई, उल्टे सीधे शब्द रावण बोलकर सुपर्णखा के पति का, सुपर्णखा के पति के प्राण ले लिए। रावण की बहनी सुपर्णखा अपने पति को मरता हुआ देखकर खूब रोती है। उसी दिन कसम खा लेती है जिस तरह से रावण ने सुपर्णखा को विधवा किया है, मैं कसम खाती हूँ लंका की एक एक नारी को विधवा नहीं बनवा दिया तो मेरा नाम सुपर्णखा है। इसीलिए सुपर्णखा ने कहा था तुम सम पुरुष न मौसम नारी। महाराज कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है और मेरी जैसी सुंदर नारी नहीं है। इसलिए तो महाराज आज सुपर्णखा कहती है कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, वास्तव में राम के जैसा कोई और पुरुष नहीं था।
उस समय इसलिए नहीं था राम जी के जैसे, क्योंकि राम के अलावा और कोई रावण को मारने के लिए आया भी नहीं था और किसी की हिम्मत भी नहीं थी। राम जी ही आए थे, इसलिए कहा तुम संपुरुष। और शूर्पणखा के जैसी कोई नारी भी नहीं थी कि चाहे कि लंका बर्बाद हो, केवल शूर्पणखा चाहती थी कि लंका बर्बाद हो जाए। शूर्पणखा से रावण ने कहा सुंदर नारी है उनके पास, खरदूषण के पास नहीं गई तू? खरदूषण से नहीं बताया क्या? शूर्पणखा ने कहा खरदूषण को तो उन्हें नहीं मार दिया, अकेले बड़े वाले नहीं मार दिया है, अकेले खत्म कर दिया, दोनों की बात छोड़ो। रावण समझ गया खरदूषण मोहि सम बलवंता, तीनही को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे के समान बलवान है, उनको बिना भगवान कोई और मार नहीं सकता। इसका मतलब भगवान का प्रागट्य हो चुका है। पत्थर का बदला पत्थर से लूंगा, जैसे मेरी बहन को नकटी बनाया मैं उनकी नारी का हरण कर लूंगा, मारूंगा नहीं, उनकी पत्नी का हरण कर लाऊंगा। मामा मारीच के पास में पहुंचा, विचार कर लिया रावण ने, पत्नी का हरण करूंगा, उनके हाथों से मर जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए रावण ने दुश्मनी ले लिया। आज रावण मामा मारीच के पास में पहुंचा, मामा ओ मामा। मामा मारीच बोले रावण क्या बात है? रावण ने कहा दो तपसी आए हैं पंचवटी पर, उन्होंने ऐसी करनी किया है, शूर्पणखा को नकटी बनाया है, खरदूषण को मारा है, इसलिए मामा तुम माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम को बहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। रावण ने जब इतना कहा, मामा मारीच ने कहा रावण चुप हो जा, वो कोई साधारण नहीं है। जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ में विघ्न डालने गया था तो बिना नोक के बाण मारा था तो सागर के उस पार गिरा था, अभी भी नहीं उठ पाता हूँ, अभी भी बहुत दर्द होता है मेरा शरीर, इसलिए तू अगर मारा गया तो तेरा हाल बिगड़ जाएगा, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। रावण अच्छा काम जल्दी करा कर, बेकार काम देर लगाया कर, जल्दी टाल दिया कर। भगवान है, उनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, उनसे बैर करना ठीक नहीं। रावण ने कहा ज्ञान देते हो मुझे? ज्यादा ज्ञान दोगे तो प्राण तुम्हारे मैं ले लूंगा। मामा मारीच ने विचार किया, इस पापी के हाथों से मरने से बढ़िया है तो मैं भगवान के हाथों मर जाऊंगा, भगवान के हाथे मरकर मुक्ति पा जाऊंगा। मामा मारीच सोने का मृग बन जाता है, और जैसे मामा मारीच सोने का मृग बना, उस समय भगवान राम जानकी मैया जी को कथा सुना रहे थे। जानकी मैया जी का मन कथा से हटकर सोने के मृग में गया। स्वामी स्वामी वो देखो मृग कितना सुंदर है, वो मृग पकड़ कर लेकर आओ, अयोध्या लेकर चलूंगी। भगवान ने कहा ये तिलस्मी छाया है, सोने का मृग कहीं होता है क्या? ये सोने का मृग नहीं है, तिलस्मी छाया है। जानकी मैया का कथा से ध्यान हटा, राम जी समझ गए सोने की लंका में जाने का समय आ चुका, इसका समझाया लेकिन जिद कर बैठी, स्वामी सोने का मृग चाहिए मुझे। राम जी कहते लक्ष्मण जानकी की जिद के लिए मैं जा रहा हूँ, जो होना होगा होगा, सीता के करे हो रखवारी, सीता की रखवारी करना, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि का प्रयोग लगाना, और जब कोई सामने वाला झगड़ने आए तो बल का प्रयोग करना, और झगड़ा करने वाला ना हो तो विवेक लगा लेना, और अगर घर से कुटिया से निकलने का समय हो तब निकलना, ना हो तो यहीं पे रहना। 5 प्रकार से रक्षा करना जानकी की। भगवान राम जी आगे पहुंचे और महाराज इधर रावण अपने रथ को छुपा दिया, और उस समय महाराज कहा जाता है, आइए आप लोगों को थोड़ा सा आल्हा तर्जुमे